अभी साइडवेज मार्केट का क्या आइडेंटिफिकेशन है चार्ट को देख के, ठीक है। तो सबसे पहले तो प्राइस साइकिल को देखेंगे हम लोग, ठीक है। प्राइस साइकिल में अगर एक्सपेंशन और प्राइस करेक्शन हो चुका है तो आप मान के चलिए कि पूरा दिन जो है साइडवेज रहने वाला है मार्केट। पूरा दिन के अंदर हो सकता है ये साइडवेज मार्केट के अंदर कोई एक पैटर्न बन जाए और उसका ब्रेकआउट दे दे। तो ऑप्शन बायर जो है ना इसी के इंतज़ार में बैठा हुआ है, वो यही एक पॉइंट के इंतज़ार में बैठा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि साइडवेज मार्केट को पहचानना है और साइडवेज मार्केट के अंदर ही पैटर्न बनते हैं, ये नॉलेज अपने को रखना है अपने अंदर। तो प्राइस साइकिल क्या है हमारा, ये हमारा एक्सपेंशन है, ये हमारा कॉन्ट्रैक्शन है। कॉन्ट्रैक्शन के अंदर प्राइस करेक्शन और टाइम करेक्शन दो पार्ट होते हैं। तो टाइम करेक्शन वाला जो फेज़ होता है वो हमारा साइडवेज होता है, ठीक है। ऑप्शन बाय एक्सपेंशन वाला मूव और प्राइस करेक्शन वाला मूव, इन दोनों के अंदर ट्रेड ले सकता है। इसके अंदर वो वेट करता है पैटर्न फॉर्मेशन का और ब्रेकआउट का। यही सिंपल है ट्रेडिंग का एक बेसिक फंडा है इंट्राडे में और कोई भी स्टॉक में या किसी भी चीज़ में, ठीक है। तो रूल नंबर वन फॉर साइडवेज, कैसे पहचानेंगे साइडवेज को, हाउ टू आइडेंटिफाई साइडवेज मार्केट। पहला, आइडेंटिफाई साइकिल। प्राइस साइकिल, प्राइस फेज इन द साइकिल, ठीक है। द ओके। करेक्ट डेफिनेशन इज, प्राइस साइकिल तो वही है, प्राइस साइकिल तो यही है, ठीक है। इसमें तीन फेज है ना, वन, टू, थ्री, ये तीन फेज है। ये तीन फेज पूरे होने के बाद एक प्राइस साइकिल कंप्लीट होता है। तो हम लोग कौन से फेज में है, और थर्ड फेज इज ए साइडवेज फेज हमारे लिए, ये सेकंड फेज। ठीक है। ओके। अब उसका पहचान क्या है, ये तो होने के बाद मालूम पड़ेगा ना, अरे ये तो साइडवेज था यार। होने से पहले कैसे मालूम पड़ेगा, चार्ट बताएगा। चार्ट कैसे बताएगा, अब देखते हैं। ये हमारा बुलिश सेटअप है, बुलिश स्ट्रक्चर है। प्राइस का जब हमारा करेक्शन शुरू हुआ तो उसने क्या किया, उसने BOS दे दिया, ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर दिया। ब्रेकअप स्ट्रक्चर करने के बाद इसने एक मूव दिया। मूव देने के बाद क्या किया इसने, इसने ये यहाँ पर BOS दे दिया। तो बियरिश स्ट्रक्चर का ब्रेकअप स्ट्रक्चर भी हो गया। अब ये ऊपर जाना चाहिए। ऊपर जाने के बाद इसको कैसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। ये करने के बजाय क्या कर रहा है मार्केट, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। तो व्हेन प्राइस इज लॉक्ड बिटवीन ए स्विंग हाई एंड स्विंग लो, ना तो मार्केट जो है इस वाले हाई को तोड़ रहा नो है ट्रेड जोन। और ना मार्केट जो है इस वाले लो को तोड़ रहा है। प्राइस इसके बीच में घूम रहा है। ये हमारा नो ट्रेड जोन बन जाता है। इसको हम लोग साइडवेज भी बोलते हैं। So could you show some examples, sir? The एवरी डे इज price. एग्जाम्पल यार, एवरी डे यू सी Yeah. दिस ना। Yes, sir. For 2 days at least. Like you mentioned, right? Price is logging between two BOS. यस यस यस। So could you show once? ये हमारा एक पॉइंट हो गया, ये हमारा एक पॉइंट हो गया। ये दोनों पॉइंट हम लोग याद रखेंगे। अभी हम लोग एक्चुअल चार्ट में चलते हैं, ठीक है। Okay. अभी देखो क्या हो रहा है। ये हमारा प्राइस करेक्शन शुरू हो गया। प्राइस करेक्शन कैसा होता है, बेयरिश होता है। इसको 3 मिनट में कन्वर्ट कर देता हूँ मैं। अब देखो कितना ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन है ना, एकदम एक दिन पहले ये हो के चुका है। ये हमारा प्राइस करेक्शन हो गया, ये हमारा बेयरिश स्ट्रक्चर हो गया। बेयरिश स्ट्रक्चर के बाद क्या हुआ, इसने ये कंटिन्यू किया। उसके बाद आइडियली क्या होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, ऐसा नहीं हुआ। होने के बाद क्या हुआ, ऊपर चला गया, ऊपर चला गया, ऊपर चला गया, ऊपर चला गया, ऊपर चला गया। ये ठीक है,
इसने यहाँ पर इसको ब्रेक नहीं कर पाया, ठीक है। तो प्राइस अभी कौन से वाले पॉइंट में है, ये वाले और ये वाले पॉइंट के बीच में है। अब प्राइस क्या है, छोटे छोटे ये बुलिश स्ट्रक्चर बना रहा है, उसने फिर ये ब्रेक दे दिया यहाँ पर छोटा, ये 1 मिनट के अंदर आपको दिखाई देगा, 1 मिनट के अंदर आपको ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये ऊपर चला गया, फिर उसके बाद ये नीचे चला गया। अभी आप देखोगे क्या कर रहा है मार्केट, 3 मिनट के अंदर कोई ये पुल बैक भी नहीं दिखा रहा है, मतलब यहाँ तक कि मतलब स्ट्रक्चर Okay. के अंदर कोई ये अप्स एंड डाउन दो दो स्विंग होता है वो भी दिखाना बंद हो गया, Yes. ठीक है। अल्टीमेटली क्या हो रहा है, इस और ये स्विंग हाई और स्विंग लो, इसके अंदर बंद है मार्केट। ये पूरा का पूरा जो फेज है ना ये वाला, ये पूरा का पूरा साइडवेज हो गया। अगर आप बोलोगे कि नहीं ये तो लो है, ये हाई है, इसके बाद जो है और एक पॉइंट देख लेते हैं हम लोग कहीं पर आ रहा होगा तो। लेकिन अभी तक ना ये लो टूटा ही नहीं है, ठीक है। ना ये लो टूटा है, ना हाई हुआ है, ना ये हाई टूटा है किसी भी जगह पर। यहाँ जाके इसने हाई तोड़ने की कोशिश करी है, तो ये आइडियली चार्ट के हिसाब से इस पॉइंट तक ये साइडवेज है पूरा का पूरा, करेक्ट। हम लोगों ने जो एग्जांपल और थ्योरी में डिस्कस किया था वो ये किया था कि मार्केट जो है इस तरीके से बेयरिश स्ट्रक्चर बनाएगा, और उसके बाद जो है इसने मान लो नहीं, हम लोग बुलिश का एग्जांपल ले रहे थे। तो हमारा ये मार्केट बुलिश स्ट्रक्चर बनाएगा और उसने यहाँ पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर दे दिया, और उसके बाद ये बेयरिश स्ट्रक्चर बनाएगा, और उसके बाद टाइम करेक्शन जब आएगा तो ये ऐसा रहेगा। तो हमारा ये पॉइंट है, वो ये हमारा जो पॉइंट है वो ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट हमारा ये पॉइंट है इस केस में, ये वाला। तो हम लोग इतना नीचे तो आए ही नहीं इस वाले केस में। इस वाले केस में तो क्या है कि ऊपर ही कैप्चर हो गया पूरा का पूरा, और ये हमारा लो पॉइंट है ये वाला। तो मार्केट क्या है, पूरे दिन भर इसी के अंदर ही फंस के रह गया। तो ये वाला एग्जांपल क्या है, और ज़्यादा हैवी साइडवेज हो गया, ठीक है। और नीचे जाके देखते हैं हम लोग, इसके अंदर देखते हैं हम लोग, मार्केट को पहचान सकते हैं क्या साइडवेज है या नहीं है, ठीक है। अपना प्राइस साइकिल का एग्जाम्पल और चार्ट का हाई लो से, ये हमारा बुलिश स्ट्रक्चर है, ये बुलिश स्ट्रक्चर है। यहाँ पर एक छोटा सा स्विंग था बट इतना विजुअली अपीलिंग टाइप का था नहीं, तो हम लोग इसको अगर इग्नोर करना चाहें तो यहाँ पे भी आ जाते हैं हम लोग। तो ये हमारा लो हो गया, ठीक है, एक ढंग का लो बना यहाँ पर एक, ठीक है। उसके बाद ये हमारा हाई एक था, ठीक है। मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, मार्केट ने यहाँ से, तो इसको हम बोलेंगे कि ये हमारा एक्सपेंशन था, और ये हमारा एक्सपेंशन के बाद मार्केट ने एक होल्ड करके इसने फिर से एक पैटर्न बनाना, ये अपना ये बुलिश मूव कंटिन्यू कर दिया। ये हमारा स्ट्रक्चर चलता रहा और ये ऐसा हो गया, तो इसने ये वाला BOS ब्रेक हो गया, ये वाला ब्रेक हो गया, तो बुलिश स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, ठीक है। अब ये हाई और ये लो, ठीक है, इसके बीच में मार्केट हमारे लिए क्या करेगा, या तो पैटर्न बनाएगा या साइडवेज होकर रह जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आइडेंटिफिकेशन कि भैया ये एरिया के अंदर आप कुछ मत करो। अगर मार्केट ने ये ब्रेकआउट नहीं दिया होता तो मार्केट पूरे दिन भर इसी दोनों पॉइंट के बीच में फंस के रह जाता, और अगर इसको अगर ब्रेक करता तो हम लोग क्या करते, पुराने वाले हिस्टोरिकल लोज को लेके हम लोग एक सेटअप ड्रॉ कर लेते। तो ये हमारा एक ट्रेंड लाइन हो जाता जो कि हमारा 3 पॉइंट ब्रेकआउट का पैटर्न बन जाता। मार्केट अगर इसको नीचे की तरफ ब्रेक करता तो हम यहाँ पे एंट्री लेते, और अगर ये नहीं करता तो मार्केट इस हाई और इस लो के बीच में ट्रैप होके रह जाता और कुछ नहीं होता, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट हम लोग देखते हैं। एक्सपेंशन, ये प्राइस करेक्शन जब शुरू हो जाता है ना, एक्सपेंशन जब ख़त्म हो जाता है तो हम लोग हमेशा जो है अलर्ट हो जाते हैं कि मार्केट किसी भी टाइम में ना, किसी भी स्विंग हाई और किसी भी स्विंग लो के बीच में साइडवेज हो सकता है, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, चलो ये ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पे कैसे पता करेंगे, चार्ट कैसे बताएगा कि साइडवेज है। ये हमारा बेयरिश स्ट्रक्चर है, बेयरिश स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। उसके पहले हमारा क्या था, ये एक्सपेंशन था, ये एक्सपेंशन था, ठीक है। तो ये हमारा बुलिश स्ट्रक्चर था, ये हमारा बेयरिश स्ट्रक्चर है, तो ये हमारा एक्सपेंशन हो गया, और ये हमारा प्राइस करेक्शन हो गया, ठीक है। प्राइस करेक्शन इज़ बेयरिश अगर हमारा एक्सपेंशन बुलिश है तो, ठीक है। अब मार्केट क्या कर रहा है, क्या कर रहा है विश्वा,
Price correction. I mean time correction. Sorry. ये हाई और ये लो के बीच में घूम रहा है, Yes. करेक्ट। Yes. Yes. ये वाला हाई और ये वाला हाई और ये वाला हाई को हम लोग ड्रॉ करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? 3 point resistance. एक पैटर्न मिल जाएगा। ये ब्रेकआउट हो Yes. गया, ये रिटेस्ट हो गया, चल दिया ऊपर। Yes. मज़ा आया। Yes. नीचे की तरफ हिस्टोरिकल लो से हम लोग बात करेंगे, तो पीछे के जो लो है ये भी कुछ ना कुछ तो मदद करेगा हमारी। फिर से मज़ा आया। Yes. किसी भी दिन आप ले लो, ठीक है, आपको ये दिखने को मिल जाएगा अगर आपने प्राइस साइकिल को ढंग से पकड़ा। ये एक्सपेंशन है, ये प्राइस करेक्शन है। और प्राइस करेक्शन जब ख़त्म होता है तो मार्केट बहुत ही स्मार्टली और बहुत आराम से जो है ना, आप जैसे ही देखोगे ना कि इसका वॉल्यूम लो होना शुरू हो गया, आप तुरंत देखो कौन से वाले हाई और कौन से वाले लो के बीच में है। लो तो तुरंत पता लग जाएगा और हाई भी थोड़ी देर में पता लग जाएगा कि कौन सा वाला हाई है तोड़ नहीं पा रहा है। जैसे इन दिस केस ये वाला हाई है तोड़ नहीं पा रहा है, तो इसको आप मार्क करके रख लो, इसको आप मार्क करके रख लो, अब चुपचाप बैठ जाओ। पूरी दुनिया वेट कर रही होगी, आप क्या कर रहे होगे? आप आराम से चाय पी रहे होगे, क्योंकि आपको मालूम है कि भैया ये दोनों हाई और ये दोनों लो, ये दोनों मेरे लिए इंडिकेटर का काम करेंगे। दोनों मुझे कुछ ना कुछ पैटर्न बना के देंगे, या तो अपसाइड या डाउन साइड। और हॉरिजॉन्टल नहीं बनाएगा तो इनक्लाइंड बना देगा, ट्रेंड लाइन बना देगा। और दोनों में से एक ना एक तो मुझे मिल ही जाएगा, क्योंकि जब रेंज इतनी नैरो हो जाएगी ना, तो कितना देर तक जो है मार्केट इस नैरो रेंज में रहेगा, कभी ना कभी तो फटेगा ही। गॉट इट? Sir, previous day also once. वन Last मोर। exam. Ah, previous day. चलो वन मोर। तो हम लोग क्या देख रहे हैं? हम लोग देखते हैं कि थोड़ा सा पीछे भी चले जाते हैं, है ना। ये हमारा एक्सपेंशन था और ये हमारा प्राइस Yeah, करेक्शन था। it is easy. प्राइस करेक्शन के बाद मार्केट ने नया एक्सपेंशन दे दिया ओपनिंग में। Correct. Yes. एक्सपेंशन दे दिया, एक्सपेंशन के बाद वो पूरे दिन भर प्राइस करेक्शन में चला गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? ये पूरे दिन भर टाइम करेक्शन में चला गया। अब हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि मार्केट ने कब बताया हमको कि मैं जा रहा हूँ प्राइस करेक्शन में, ठीक है। Hmm. तो आइडियल सिनेरियो में क्या होना चाहिए था? अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है। कैसा वाला ट्रिकी है? देखो ये कि ये मूव जो थी ना, ये मूव कौन से वाले पॉइंट से लौट रही है? इसी पॉइंट से लौट रही है, Correct. ठीक है। तो हमारे लिए ये पॉइंट हमारा ब्रेकआउट का पॉइंट बन गया है। और ये पॉइंट ऐसा है कि ये 1 2 3 3 पॉइंट का मतलब हमारा ये जो पैटर्न था, इसका ब्रेकआउट देके इसने इसका भी ब्रेकआउट दे दिया, तो यहाँ से बाउंस लेके ये ऊपर चला गया। तो ये हमारा एक्सपेंशन हो गया। आज के दिन का एक्सपेंशन हमारा ये है। और ऊपर जाके क्या हुआ कि अगर कोई लेवल हमारा, अभी हम लोग लेवल की बात नहीं करेंगे, नहीं तो फिर हम लोग इंडिपेंडेंटली इसको डिस्कस नहीं कर पाएंगे, ठीक Okay. है। ये हमारा एक्सपेंशन यहाँ पे मान लो ख़त्म हो गया, तो अब मार्केट ने क्या करना चाहिए था? आइडियली ये ऐसा कुछ ये लेवल तक आना चाहिए था, ये लेवल तक। एक मिनट। Hmm. ये हमारा पॉइंट का ब्रेकआउट था ना, ये 1 2 3, ठीक है। तो मार्केट को क्या करना चाहिए था? मार्केट एक्सपेंशन हुआ, एक्सपेंशन के बाद मार्केट को ये लेवल पे आके ऐसे बाउंस होकर ऐसे चले जाना चाहिए था, अगर कंटिन्यूस रहता है एक्सपेंशन तो, ठीक है। ये हुआ नहीं। तो हम हमेशा क्या करते हैं? एंटिसिपेट करते हैं द रियल स्ट्रक्चर, लेकिन जब वो होता नहीं है तो हम समझ जाते हैं कि कुछ और हो रहा है, ठीक है। तो इस केस में क्या हो रहा है? इस केस में मार्केट ने क्या किया कि ये एक पुल बैक लिया, पुल बैक के बाद इसने बियरिश स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दिया। बियरिश स्ट्रक्चर बनाया और उसका बहुत छोटा सा ही ड्यूरेशन का बियरिश स्ट्रक्चर बना के इसका ब्रेकआउट दे दिया। ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट जो है फिर से यहाँ पे होल्ड करने लगा, कोई वॉल्यूम नहीं इसके अंदर। और अब मार्केट कौन से हाई और कौन से लो के बीच में फंस गया है? ये वाला लो तो क्लियर हो गया। Yes. एंड नाउ High. देर आर वन वन हाई, सेकंड हाई, थर्ड हाई, तो लास्ट हाई हमारा ये है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये ब्रेकआउट हुआ, तो आप देखो कैसा ब्रेकआउट हो रहा है। ये ब्रेकआउट होने के बाद भी आइडियली क्या होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए था। ऐसा होने से पहले ये लोअर हाई बना के नीचे आ गया, और फिर इसने यहाँ पर एक और हाई बनाया, नया हाई बनाया। नया हाई बना के फिर इसने
ये वाला जो हाई था, ये लो था, इसके ऊपर एक हायर लो बनाया, तो ये अगेन साइन ऑफ बुलिशनेस है। तो अगला कैंडल कैसे बनना चाहिए था, ऐसा बनना चाहिए था। हम्म। वो बना नहीं, वो नहीं बना तो कैसे बन गया, नीचे चला गया। नीचे जाने के बाद इसने ये वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया, ये BOS हो गया। ठीक है। तो अब मार्केट क्या करा, मार्केट ने ये बोल दिया कि मैं ऊपर नहीं जाऊंगा अब। मैंने बुलिश स्ट्रक्चर में, पहले मैंने लो इंटेंसिटी का बुलिश स्ट्रक्चर बनाया, फिर उसका भी मैंने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, ये स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, तो मैं ऊपर नहीं जाऊंगा। तो हमारा प्राइस किसके बीच में लॉक हो गया, ये हाई और ये लो के बीच में लॉक हो गया। तो जब तक ये प्राइस इसके और इसके बीच में लॉक रहेगा, मेरे लिए मार्केट कैसा रहेगा, साइडवेज। मैं कुछ नहीं करूँगा इस फेज़ में। इतना बड़ा कैंडल भी आ गया तब भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई ब्रेकआउट का पैटर्न नहीं है। ये सिर्फ दो ही पॉइंट है। जब मार्केट ने इस पॉइंट का ब्रेकआउट दे दिया यहाँ पर, तो मेरे लिए बन गया 3 पॉइंट ब्रेकआउट, 1 2 3। मैं इसको ट्रेड कर लिया। इस पॉइंट की वजह से मुझे कोई पैटर्न में आइडिया मिला था क्या, कोई भी एक ट्रेंड लाइन या कुछ भी ऐसा मिल रहा है क्या। हम्म। तो ये लो और ये हाई दोनों के दोनों बाप को गाइड करेंगे बाकी के पूरे दिन भर। तो अगर Correct. आपका एक्सपेंशन फेज छूट गया है तो आप चिंता मत करिए, आपको टाइम करेक्शन का फेज बताएगा कि मेरा टाइम करेक्शन का जो हाई है वो कौन सा है और लो कौन सा है, और वही आपको आगे की ट्रेडिंग के लिए गाइड करेंगे और पैटर्न बना के देंगे। आप चुपचाप बैठे रहिए, उसके लिए बोलते हैं पेशेंस। आराम से पिक्चर देखिए, बैठिए चुपचाप। तो आपको ये अगर पूरा नॉलेज रहेगा ना, तो आप गलती नहीं करोगे, बीच में कूदोगे नहीं आप। और इसके बीच में भी अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो आप जाइए 1 मिनट के अंदर पैटर्न ढूंढिए, ट्रेड करिए, छोटे छोटे माइक्रो स्कैल्प मारिए। Hmm. गॉट इट। Yes, sir.